ये चैप्टर 4 है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको क्या कहते हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर में आपको बताया था। लीनियर होता है जिसकी पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक होता है जिसकी पावर 2 होती है, और क्यूबिक होता है जिसकी पावर 3 होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी पावर हमारे पास x की पावर कितनी जाएगी, इसमें हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो 2 होगी। देखिए कैसे, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जिसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, उसको हम क्या बोलेंगे भैया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इट्स जनरल फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका जो जनरल इक्वेशन, इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, वेयर a b c आर रियल। ठीक है, तो a b c हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, सच दैट a इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें कभी भी a 0 नहीं होगा। a 0 इसलिए नहीं होगा कि अगर a 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जब x स्क्वायर 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली कंडीशन ये है कि x की जो हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास a 0 हो ही नहीं सकता, एंड x इज वेरिएबल, x आपके पास वेरिएबल है। और जैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे किसी ने कहा 3x प्लस 4 क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पास x की पावर क्या है, 1 है ना। हमने क्या कहा, x की जो हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, और किसी ने कहा 3x स्क्वायर प्लस 5, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसी ने कहा 5x स्क्वायर, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, भले बाकी b और c इसका 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी तरह किसी ने कह दिया 10x प्लस 5, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पास x की पावर 2 नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पता लगता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल और ले लीजिए, 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि x की पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, तो हम लोग जान के क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि यानी जिसमें x की हाईएस्ट डिग्री जो होती है, पावर होती है, वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। लेकिन ये x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 4, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x की हाईएस्ट डिग्री कितनी, इसमें 3 है, जबकि हमारी कंडीशन क्या है कि हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, जिसमें पावर क्या रहेगी, 2 रहेगी। अब इसमें आगे हम 2-3 टॉपिक पे और बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक इक्वेशन रहेगी, उस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना रहेगा। उस इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके होंगे, एक तो होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एक होगा हमारे पास दराचार्य मेथड से। ठीक है, होगा आंसर दोनों से सेम आएगा, बस मेथड अलग अलग रहेंगे। अगर हमसे क्वेश्चन में दराचार्य बोल रहा है तो हम दराचार्य लगाएंगे, और क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड बोलेगा तो फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। जानकारी या इंफॉर्मेशन हमारे पास दोनों की होनी चाहिए कि दोनों किस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो ये जो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 है, इसकी बात याद करिए, हमने चैप्टर नंबर 2 में जब जीरोस निकालते थे उसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते थे, जिसको मैंने आपको बताया था स्प्लिट मेथड। ठीक है, तो उसी तरीके से होगा 10 1 जा 10, आपको बताया था ना, फर्स्ट इंटू थर्ड, तो 10 1 जा 10, 1 इंटू 10 कितना हो गया, 10 हो गया। और फिर मैं कहता था 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि मैं प्लस या माइनस करूं तो 3 आ जाए, प्लस या माइनस करूं तो कितना आ जाए, 3 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 10 आ जाए वापस। तो ऐसे टुकड़े हैं, तो ऐसे टुकड़े हैं, 5 और 2 है, 5 2 जा 10। तो ध्यान से देखिए, 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब मुझे 3 का चाहिए, माइनस का चाहिए, तो माइनस का 3 लाने के लिए क्या करेंगे, बड़ी डिजिट पे माइनस लगा देंगे और इस पे छोटी वाली पे प्लस लगा देंगे। अब मेरा आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो वो फैक्टर कितना है हमारे पास, 5 और 2 है। अब इस 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 और 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, या 0 भी हटा दीजिए, सॉल्व करते हैं सीधा। अब देखिए, जब मैंने कहा था 4 हो जाते हैं तो क्या होते हैं, 2 2 के पेयर बन जाते हैं। सेकंड चैप्टर अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा पहले। ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब इसमें x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन आएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। मैंने कहा था ये और ये चीज क्या होती है, सेम होती है, तो ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस 5 और x प्लस 2। देन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 5, x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ठीक, अब हमको सेकंड मेथड क्या है, ये तो हो गया हमारा क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब हमको क्या करना, अब हमको धराचार्य मेथड से निकालना है कि धराचार्य मेथड से
हम इसको कैसे कर सकते हैं। धराचार्य मेथड से करना बहुत इजी है, ठीक है, इससे भी इजी करता हूं, उसमें बस फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला है धराचार्य का माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या क्या चीजें चाहिए, हमको a चाहिए, हमें b चाहिए और हमें c चाहिए। तो a b c निकालना आप लोग जानते ही हो, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर 3 में आप लोग अच्छे से सीख चुके हो। इसको कंपेयर कराएंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जो x स्क्वायर के साथ है वो कौन है, a है, जो x के साथ है वो b है, और जो मैथ वाला है वो क्या है, c है। तो a क्या होगा हमारे पास 1 जो x स्क्वायर के साथ है, b क्या होगा हमारे पास -3 जो x के साथ है, और c हमारे पास कौन होगा, मैथ वाला नंबर जो क्या है माइनस का 10 है। ये सारी वैल्यू आ गई, ये सारी वैल्यू उठा करके इस प्रॉब्लम में पुट कर देना बस। माइनस लगा है पहले से लगा दिया, b की जगह कितना है -3 लिख दिया, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, b की जगह -3 है, -4 इंटू ac, 4ac मतलब 4 इंटू a इंटू c है, ध्यान रखिएगा 4 इंटू a कितना हमारे पास 1 है, c कितना हमारे पास -10 है, अपॉन 2a 2 मल्टीप्लाई 1। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। देखो जब भी स्क्वायर के बाद अगर दो माइनस आ जाए, यानी एक तो क्वेश्चन फॉर्मूले का माइनस और एक हमारे क्या कहते हैं जो वैल्यू है, अगर वो माइनस में तो वो हमेशा प्लस हो जाता है, ध्यान रखिएगा कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो इसमें बार बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ टोटल 3 माइनस है तो आंसर माइनस में रहेगा, सिंगल माइनस है तो आंसर माइनस में रहेगा, और अगर 2 माइनस है, 2 नंबर माइनस में, तो हमारा आंसर किस में रहेगा, प्लस में रहेगा, ठीक है। तो 9 4 1 जा 4 और 4 10 जा 40, तो प्लस का 40 अपॉन 2। अब ध्यान से देखिए 3 प्लस माइनस 49/2, तो 3 प्लस माइनस 7/2। ध्यान से देखिए 49 का रूट क्या होता है, 7 होता है ना, स्क्वायर रूट आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इधर, अब ये देखिए हमारे पास आ गया 3 प्लस माइनस 7/2। तो अब एक बार हमको प्लस में लेना और एक बार हमको माइनस में लेना, तो टेक पॉजिटिव। एक बार हमने प्लस में लिया तो क्या लेंगे, 3 प्लस 7/2 कितना आया 10/2 कितना आया 5। फिर एक बार हमने को क्या लेना है, टेक नेगेटिव, माइनस में लेना है, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 7/2, 7 में से 3 गया -4/2, और वैल्यू कितनी आई माइनस का 2। मतलब इसके रूट क्या है, एक आया 5 एक आया -2। यहाँ भी देखिए हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी 5 और -2। तो चाहे आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करिए, चाहे आप इसको धराचार्य मेथड से करिए, ठीक है। धराचार्य मेथड बहुत आसान है, ठीक है। और क्या कहते हैं स्प्लिट मेथड, अगर आपको ये फैक्टर करना आता है तभी आप इस मेथड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाए। पेपर में आप चाहे धराचार्य लगाइए चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए, इससे वैसे भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में आप चाहे ये लगाइए चाहे लगाइए, क्वेश्चन में कभी नहीं कहता कि आपको धराचार्य लगाना है कि फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो नॉर्मल इक्वेशन वगैरह दिया रहेगा उसमें बोलेगा फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ तो फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ, धराचार्य लगाना तो धराचार्य लगाइए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब कुछ बात करते हैं रियल रूट्स वगैरह की। अब देखिए एक, अब हमारे पास एक कंडीशन और है इसमें, क्या कहते हैं इसका बेसिक का आखिरी टॉपिक है डिस्क्रिमिनेशन। जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है कि हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स रियल है, ठीक है, या क्या कहते हैं रियल है कि नहीं है, उन सबको जानने के लिए हमारे पास क्या कहते हैं 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है वो कह रहा है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं, यानी जो रियल जो रूट हम निकालते हैं, जो अभी निकाले थे ना 5, -2 वगैरह, तो कह रहा है अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन, ठीक है, 0 से अगर वो बड़ा है, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव नंबर आया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को जब मैंने सॉल्व किया तो प्लस का 10 आ गया, प्लस का 5 आ गया, प्लस का 11 आ गया, 12 आ गया। तो अगर प्लस में मेरा आंसर आता है, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर प्लस। अगर मेरा d की वैल्यू जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर वो मेरी पॉजिटिव आती है, तब मेरे पास क्या होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, उसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, ठीक है, उसको सॉल्व करने पर। सेकंड कंडीशन क्या करिए कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए, अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करूं और वो क्या हो जाए 0 हो जाए, क्या हो जाए 0 हो जाए, तब वो उसका हमारा क्या होता है कि वो कह रहा है 2 इक्वल रियल रूट्स, क्योंकि अगर वो 0 हो जाएगा तो जो प्लस माइनस लेना ही नहीं रहेगा, जो हमारे पास एक आंसर आएगा वही दोनों का सेम आंसर हो जाएगा। नो रियल रूट्स, कब रियल रूट्स नहीं होते, जब हमारा आंसर किस में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाए -3 आ जाए, -7 आ जाए, -9 आ जाए, -10 आ जाए, -12 आ जाए, -13 आ जाए। अगर इस तरह की वैल्यू आती है तो हमारी कौन सी कंडीशन होगी, नो रियल रूट्स, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन हमने एग्जांपल के लिए लिख रखा है यहाँ पे 2x स्क्वायर, एक सॉल्व कर ले रहा है, एक आपको दे दे रहा हूँ, एक आप कर दीजिएगा, 5 इक्वल टू 0 दिया है, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या है, इसमें 2 है, b की वैल्यू कितनी है -3 है, c की वैल्यू कितनी है 5 है, a b c,
ठीक है, हम इसमें कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आता है। ठीक है, लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए बी की वैल्यू कितनी है, -3 है, -3 का स्क्वायर 4 इंटू ए 2 है, सी कितना है 5 है, 3 3 जा 9 हो गया, 4 2 जा 8 8 5 जा 40, तो 40 माइनस 9 कितना आ गया, माइनस का 31, तो माइनस आंसर आया। इट मीन क्या कहते हैं, लेस देन क्या है 0 है, देन कंडीशन क्या होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें नो रियल रूट्स। हमारी कंडीशन क्या रहेगी, एमसीक्यू अगर हमें पूछता है, ध्यान रखना, तो ये क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स हो जाएगा। क्लियर, ये एक आखिरी टॉपिक था डिस्क्रिमिनेंट का कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन है 0 से तो पॉजिटिव होगा, मतलब तो ये कंडीशन होगी हमारे पास, इक्वल टू 0 है तो ये कंडीशन है, और लेस देन 0 है तो ये कंडीशन है। ठीक है, तो इसको आप लोग करके देखिएगा, a2 है, b माइनस 6 है, और सी क्या आपका 3 है, इसमें पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव आंसर आएगा तो हमारी कंडीशन हो गई 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। अब देखिए एक्सरसाइज 4.1 के अंदर पहला क्वेश्चन कह रहा है हमको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि भैया एक तो a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक, और दूसरा x की पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं, या ठीक है, दो चीजें क्या है, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि a तो 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही नहीं उसमें। ठीक है, तो मेन कंडीशन इसकी यही है कि x की पावर 2 होना चाहिए। अगर 2 है, हाईएस्ट डिग्री हमारे पास पावर 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है। तो इसमें देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर दे रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर आपको आइडेंटिटी पता ही है, आप लोग लगाते आ रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होती है। तो x की जगह क्या है, a की जगह x है और b की जगह 1 है, तो a यानी x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ये चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 6। अब देखिए इन सबको उठाकर इधर ले आइए, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस का 2x इधर आएगा, माइनस का 2x माइनस का 6 इधर आएगा, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर चाहिए, देखिए प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो गया ना, प्लस का 2x माइनस का 2x 0 हो गया, और ये प्लस का 1 प्लस का 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका सेकंड पार्ट देखिए ऐसे ही, ये x स्क्वायर माइनस 2x है, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 2x, माइनस माइनस प्लस हुआ, इन सबको उठा करके इधर ले आओ, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 6 माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस का 2x और माइनस का 2x कितना हो जाएगा, माइनस का 4x, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x की पावर कितनी है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, यस। ठीक है, दो पार्ट नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब देखिए इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट को भी इसको चेक कर लेते हैं कैसे होगा। देखिए ये तो पहले क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, x से होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस 1 से होगा तो प्लस का x हो जाएगा, माइनस 2x से होगा तो माइनस 2x हो जाएगा, फिर माइनस 2 प्लस 1 से होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। इसको हमने सोल्व कर लिया। सेम ऐसे इसको करना है, पहले वाले को पहले वाले से, x को x से किया x स्क्वायर, x को 3 से किया 3x हो गया, स्क्वायर थोड़ा छोटा लगा दो, फिर माइनस 1 को x से किया तो माइनस का x हो गया, फिर माइनस 1 को क्या कहते हैं 3 से किया तो माइनस का 3 हो गया। ठीक है, अब इन सबको उठाकर इधर ले आइए, पहले आप x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 प्लस का x स्क्वायर इधर आया तो माइनस का x स्क्वायर, प्लस का 3x इधर आया तो माइनस का 3x, माइनस का x इधर आया तो प्लस का x, माइनस का 3 इधर आया तो प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब जो जो सेम हो देख लीजिए, देखिए प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ बचा प्लस का x 1 माइनस का 2x 2 और 3x और x। अब देखिए माइनस का 2x और माइनस का 3x, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5x, प्लस का x और प्लस का x, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 2x। अब कौन बचा, माइनस का 2 बचा और प्लस का 3 बचा, तो 3 में से 2 गया तो कितना आ गया, 1 इज इक्वल टू 0। 5 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें x की पावर क्या है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है, जबकि हमको हाईएस्ट डिग्री कितनी चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी नहीं है। सेम इधर भी वही प्लान है, x को x से मल्टीप्लाई किया 2x से तो 2x स्क्वायर हो गया, x को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का x हो गया, माइनस के 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा, फिर माइनस के 3 को प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 हो जाएगा। सेम प्रोसेस, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, इन दोनों को उठाकर इधर ले आएंगे
तो 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस x² माइनस 5x इक्वल टू 0। वो x² इधर आया प्लस का था माइनस हो गया, प्लस का 5x इधर आया माइनस हो गया। ठीक, अब देखिए सेम चीजें क्या है, 2x² और माइनस का x² क्या बचेगा x²। ठीक, प्लस का x और माइनस का 6x तो क्या होगा माइनस का 5x माइनस, अच्छा अभी एक और है तो माइनस का 5x और ये भी माइनस का 5x बचा था ना इधर, ये भी लिख दे रहे हैं। फिर माइनस का 3 बचा इक्वल टू 0, देन x² माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या इक्वालिटी इक्वेशन है, बिल्कुल है, यस। क्यों, क्योंकि x की पावर क्या है 2 है, तो इक्वालिटी इक्वेशन है। दो पार्ट और हो गए आपके, थर्ड और फोर्थ। चलिए अब करते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ। फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट, इसमें भी क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई 2x को x से किया तो 2x² हो गया, फिर 2x को किससे करेंगे 3 से करेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस का 1 x से होगा तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस के 3 से होगा प्लस का 3 हो जाएगा। इसका हो गया। सेम ऐसे इसमें आइए, x को x से करेंगे x² हो जाएगा, x को -1 से करेंगे माइनस x हो जाएगा। क्या करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस के 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5x हो जाएगा, प्लस के 5 को -1 से करेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब ये सारा उठा करके इधर ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3, प्लस का x² इधर आएगा माइनस का x² हो जाएगा, माइनस का x आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, प्लस का 5x आएगा माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस का 5 आएगा प्लस का 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें क्या क्या बच रहा है देखिए, ये 2x² है और ये x² है तो ये कितना बच जाएगा x² बच जाएगा, माइनस का 6x और माइनस का x कितना हो जाएगा माइनस का 7x हो जाएगा, फिर माइनस का 7x लिख दो, ऐसी लिख दो, माइनस का 7x हो जाएगा। अब 3 बचा है यहाँ पर और क्या बचा 5 बचा है, मैथ का नंबर यही है ना, 3 और 5, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब कौन बचा x माइनस 5x बचा, तो 5x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 4x बचेगा इक्वल टू 0। अब माइनस का 7x माइनस का 4x माइनस का 11x, तो x² माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, यस। क्यों, क्योंकि हमारे पावर कितनी है 2 है। क्लियर। सेकंड पार्ट, इसका 6 पार्ट देखिए, x² है रहने दीजिए प्लस 3x है रहने दीजिए प्लस 1 है, ठीक है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लग रही है a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² माइनस 2ab प्लस b², तो a की जगह x और b की जगह 2 है, वैल्यू पुट कर दीजिए, a यानी x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 4। अब ये क्या हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1, x² इधर आएगा माइनस का x² हो जाएगा, 2 2 जा 4x हो गया ना, ये 4x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4x हो जाएगा, प्लस का 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो x² क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि पावर 2 रहेगी नहीं इसमें। और ये 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है भाई। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है, 2 नहीं है, ठीक है। तो x² यहाँ पर नहीं है, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। चलिए इसके आखिरी के 2 पार्ट और देख लेते हैं। अब देखिए इसका 7 पार्ट है, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x x² माइनस 1, तो a प्लस b का होल क्यूब मैंने यानी किया a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यही फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देना। देखिए मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ, x प्लस 2 का होल क्यूब है तो ये क्या हो जाएगा x का क्यूब प्लस 3 इंटू a मतलब x² इंटू 2 प्लस 3ab² मतलब 3 इंटू x इंटू b कितना है 2 का स्क्वायर प्लस b³ मतलब 2 का क्यूब। तो यहाँ के पास क्या आ जाएगा x³ प्लस 3 2 जा 6x² प्लस 2 2 जा कितना हो जाएगा ये 4 और 3 जा 12x प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8। ये आपके पास आ गया कौन x प्लस 2 का होल क्यूब। मैं उठा करके सीधा यहाँ पर वैल्यू रख दे रहा हूँ, ठीक। ये आपके पास आ गया x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। ये 2x इससे मल्टीप्लाई हुआ 2x³ हो गया, 2x 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 2x हो गया। यहाँ दिख रहा है दोनों तरफ x³ है तो क्या पता क्या कहते हैं होगा नहीं क्वाड्रेटिक, ठीक है। बट हमको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 प्लस का 2x³ इधर आया तो माइनस का 2x³ हो गया, माइनस का 2x इधर आया तो प्लस का 2x हो गया, ठीक है। और इसमें देखिए ये 2x³ और x³ है ना, माइनस का 2x³ और प्लस का x³, तो क्या बचेगा माइनस का x³ बचेगा, ठीक है। प्लस का 6x² अकेला ही है तो प्लस का 6x² ऐसे लिख दिया, प्लस का 12x है प्लस का 2x है, देखिए यहाँ प्लस का 12x है प्लस का 2x है तो कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, और प्लस का 8 अलग से बचा इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नो। क्यों,
क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है, और जबकि हमको हाईएस्ट डिग्री कितनी चाहिए सिर्फ 2 चाहिए, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो देखिए इसका लास्ट पार्ट है वो है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इधर a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा था, a माइनस बी हमारे पास लिखा हुआ है फॉर्मूला, तो हमने लिख दिया x माइनस 2 का होल क्यूब, तो x का क्यूब ये हो गया माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर एक ही जगह इंटू बी आपके पास कितना है 2 है प्लस 3 इंटू ए कितना है एक्स, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब। ठीक, अब ये हमारे पास क्या है एक्स क्यूब माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12x और माइनस 8 आ गया। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ मैं, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, ये सारी चीजें उठ करके कहाँ चली जाएंगी इस साइड, तो अब इस पर ले चलिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस का एक्स क्यूब इधर आएगा माइनस का एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर आएगा तो प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x आएगा माइनस का 12x माइनस का 8 आएगा प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 6x स्क्वायर तो क्या आ जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए माइनस का x है और प्लस का 12x है, देखिए सॉरी माइनस का x माइनस का 12x कितना हो जाएगा माइनस का 13x हो जाएगा, प्लस का 1 है प्लस का 8 है कितना हो जाएगा प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि इसमें x की जो हाईएस्ट डिग्री है जो पावर है वो हमारे पास कितनी है 2 है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो हमारे पहले के सारे पार्ट खत्म होते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रिप्रेजेंटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमको इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ला करके रख देना है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में। हमसे क्वेश्चन नंबर 1 जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट होता है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, मतलब इसका एरिया दिया हुआ रेक्टेंगल शेप के अंदर हमारा प्लॉट है, उसका एरिया 5 to 8 है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स, जो लेंथ है प्लॉट की वो मीटर के अंदर है, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 1 मोर देन यानी प्लस 1 ट्वाइस इट्स ब्रेथ यानी 2x, ट्वाइस यानी डबल ना, तो 2x प्लस 1 इसकी क्या हो गई लेंथ हो गई। ठीक है, जो ब्रेथ से इतनी ज्यादा है तो ब्रेथ हमारे पास क्या हो जाएगी इसके ब्रेथ x हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एरिया कितना दिया हो 5 to 8 दिया है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का L इंटू बी, तो 5 to 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5 to 8। अब इसको अच्छे से लिख दीजिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर हमने इसकी इक्वेशन को नोट कर दिया, लिख दिया। सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये होता है भैया कि एक x है तो दूसरा x प्लस 1 है, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, एक x है तो एक, जैसे ये 1 है तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अगला x प्लस 2 होगा तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कहते हैं हमको इसके अंदर ये नंबर लेकर के चलना रहता है। तो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये होता है एक x है एक x प्लस 1 है। ठीक है, आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो फाइंड द इंटीजर, वही क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है। तो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट मतलब x और x प्लस 1, प्रोडक्ट कितना है इसका 306 है, 306 है, तो ये x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर हो गया प्लस x हो गया इज इक्वल टू 306 हो गया, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये दोनों पार्ट हो गए, अब बाकी के पार्ट देखते हैं। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, कह रहा है रोहन मदर, जो रोहन की मदर है उनके 26 इयर्स ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की मम्मी जो रोहन से 26 इयर्स ओल्डर देन मतलब 26 साल बड़ी है। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन इयर्स 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। ठीक है, तो उन दोनों का जो एज का प्रोडक्ट है वो 3 साल में क्या होता है 360 हो जाता है 3 साल बाद। ठीक है, उनका जो प्रोडक्ट होता है दोनों की एज का, तो उनकी एज का हमको बताना, तो बताना नहीं हमको, तो सिर्फ क्वेश्चन बना करके देनी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा रोहन की एज हमने x मान ली, तो क्या कहते हैं उनकी मदर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 26 हो जाएगी ना। अगर रोहन की एज x वर्ष है x ईयर है तो
उसकी मम्मी कितनी हो जाएगी 26 प्लस एक्स होगी। मान लीजिए रोहन अगर 1 साल का है तो उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी है, तो वो कितने साल की हो जाएगी 27 की हो जाएगी ना। तो अभी हमको रोहन का नहीं पता, तो एक्स हो गया, वो एक्स प्लस 26 हो गया। अब देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है, तो 3 साल बाद में क्या होता है देखिए, तो 3 साल बाद क्या होगा भैया, एक्स में भी 3 प्लस हो जाएगा और x प्लस 26 में भी कितना प्लस हो जाएगा 3 प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 29, और इन दोनों का क्या रहेगा, ये प्रोडक्ट रहेगा, क्या रहेगा प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट। इक्वल में नहीं कह रहा, ठीक है, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ठीक है। और वो कितना होता है इन दोनों का प्रोडक्ट 360 होता है, कितना होता है 360। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है 360। इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ये x क्या होगा, इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x 29 से होगा 29x हो जाएगा, 3x से होगा प्लस का 3x हो जाएगा, ठीक है। देखिए x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो गया 29x हो गया, 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x हो गया, एंड 3 29 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 9 जा 27, कैरी 2 3 2 जा 6 6 और 2 8 87 इज इक्वल टू कितना है 360, प्लस का 360 उठा करके इधर ले आइए, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना हो जाएगा 30, 29 और 1 30 और 2 30, 2x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। 360 में से 87 हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 10 में से 7 गया 3 और 15 में से 8 गया 7 और यहाँ क्या बचा 2। तो ये आया इक्वेशन हमारे पास x स्क्वायर प्लस 32x एंड प्लस का 273, सॉरी माइनस का आएगा ना, माइनस का 360 था प्लस का 87 था तो माइनस का 273 आएगा, तो माइनस का 273 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई, थर्ड वाली की सॉल्व क्या होगी, इक्वेशन बना दी हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। ध्यान से समझ लीजिए 26 साल बाद उसकी मम्मी की एज है ना, मतलब 26 साल उनसे ज्यादा है, तो अगर एक x है तो दूसरा 26 प्लस x होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए जो इसका फोर्थ पार्ट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है पेपर में और आता ही हर साल आता है, ट्रेन वाला, ठीक है। एक ये रिवर बोट वाला है जो एग्जांपल है आपका, और ये ट्रेन वाला क्वेश्चन, इन दोनों में से एक ना एक तो आता ही आता है, और कभी कभी दोनों आ जाते हैं। देखिए ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक जो ट्रेन है वो ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस कवर करने के लिए यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब उसकी स्पीड के अंदर कोई बदलाव नहीं होता। देखिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दो होता है। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि एक घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाएगा, 3 घंटे में 30 किलोमीटर जाएगा, 4 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगा, उसको क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है कि एक घंटे में 10 किलोमीटर गया, अगले एक घंटे के अंदर क्या कहते हैं 5 किलोमीटर गया, उसके अगले एक घंटे में 50 किलोमीटर चला गया, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है तुम्हारा टाइम और डिस्टेंस क्या कहते हैं इक्वल नहीं चलता है, ठीक है। तो टाइम के साथ डिस्टेंस जो सेम चलता है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, यानी एक ही स्पीड से चल रहा है, स्पीड के अंदर कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड को हम क्या कर दें 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, ठीक है, यानी एक घंटे में 8 किलोमीटर उसका घटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तब क्या होता है देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तब उतने ही डिस्टेंस को कवर करने के अंदर उसे 3 घंटा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, या 3 घंटे का समय उसको लगता है, ठीक है। तो हमको बताना है फाइंड स्पीड या टाइम जो भी है, तो हमको निकालना, तो हमारे पास गिवन देखिए क्या है टाइम है, ठीक है। हमने क्या लिखा है देखिए पहले स्पीड ऑफ ट्रेन u किलोमीटर पर आवर मान, आप x मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। u किलोमीटर पर आवर हमने क्या मान लिया है स्पीड मान लिया है। डिस्टेंस हमारे पास 480 किलोमीटर है, टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब देखिए इसको ध्यान से, मैंने यहाँ पर कुछ की टर्म्स लिख रखी है। जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा किलोमीटर में होता है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन पढ़ करके भी समझ में नहीं आ रहा क्या डिस्टेंस है, क्या स्पीड है, क्या टाइम है, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ लिख दिया है ताकि क्या कहते हैं आपको पता लग जाए। अगर सिर्फ किलोमीटर में लिखा है, सिर्फ किसमें लिखा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा क्योंकि ये चीज समझ में आएगी तभी आप इधर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। किलोमीटर में लिखा है इसका मतलब वो डिस्टेंस है, किलोमीटर में लिखा है इसका मतलब डिस्टेंस। देखिए 480 किलोमीटर लिखा है, इसका मतलब क्या है डिस्टेंस है, वहां डिस्टेंस लिखा जरूर है। मान लीजिए आप तब भी नहीं समझ पाते तो आप ऐसे समझ लेंगे कि किलोमीटर में लिखा है मतलब वो क्या है डिस्टेंस है। अब देखिए किलोमीटर पर आवर लिखा है, किलोमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड लिखा है या कुछ भी लिखा है, तो किलोमीटर के बाद भी अगर एक यूनिट और लिखी हुई है तो इसका मतलब वो स्पीड है। कैसे, हम बाइक चलाते हैं,
हम क्या कहते हैं, 1 घंटे में हम 80 किलोमीटर जा रहे हैं, तो 2 घंटे में हम 160 किलोमीटर जाएंगे। तो हमारी 1 घंटे की स्पीड क्या है कि 1 घंटे में हम 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 80 किलोमीटर पर आवर, यानी हम 80 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पीड की। मैं इतनी की स्पीड में 1 घंटे में 80 किलोमीटर कवर कर लेता हूं। तो किलोमीटर पर आवर लिखा है, इसका मतलब वो क्या स्पीड है। जैसे यहाँ पर देखिए 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो 8 किलोमीटर पर आवर लेस क्या है, इसका स्पीड है। ठीक है, और आवर में लिखा है, मिनट में लिखा है, सेकंड में लिखा है, घंटे में लिखा है, तो वो इसका मतलब क्या है, टाइम है। तो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम क्लियर है। अब जैसे यहाँ पर 3 आवर्स लिखा है, तो 3 आवर्स हमारे पास क्या है, टाइम है। किलोमीटर पर आवर लिखा है, मतलब क्या है, स्पीड है। और सिर्फ किलोमीटर लिखा है, सिर्फ डिस्टेंस होता है वो। ठीक है, अब आइए इधर, टाइम इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस हमारे पास कितना दिया है, 480 किलोमीटर दिया है, और स्पीड हमको अभी क्या दिया है, u दिया है। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, 480 अपॉन u। इक्वेशन क्या आ गई, मतलब एक टर्म हमारी सॉल्व हो गई। तो ये हो गया 480 अपॉन u। अब एक कंडीशन क्या कह रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर 8 किलोमीटर पर आवर में क्या कर दूं, लेस कर दूं, तब यही कंडीशन क्या हो जाएगी, 480 अपॉन u माइनस 8। ध्यान से समझिएगा, 480 अपॉन u माइनस 8। माइनस क्यों किया, क्योंकि वो कह रहा है इसको लेस कर दिया। माइनस क्यों किया, क्योंकि इसको क्या कह रहा है, लेस कर दिया। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि माइनस क्यों किया है इसमें, क्योंकि ये इसमें क्या कह रहा है, लेस कर दिया। क्या कर दिया, लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर से बता रहा हूं कि किलोमीटर क्या है आपके पास। ठीक है, किलोमीटर आपके पास डिस्टेंस है, और किलोमीटर आवर। अब देखिए 8 किलोमीटर पर आवर लेस। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो 480। अब इसकी अगर हम कंडीशन लेते हैं कि 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसको 3 घंटे का समय लगता है, और मतलब कि और ज्यादा 3 घंटा लगता है उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में। तो अब हमको इसको दोनों का डिफरेंस अगर 3 आवर्स के बराबर में लिख देंगे तो हमको पता लग जाएगा ना भाई कितना क्या लगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, स्पीड निकालने के लिए हमारे पास, तो हम लिखेंगे 480 अपॉन u माइनस 8 माइनस 480 अपॉन u इज इक्वल टू 3 आवर्स। ये हमारी इक्वेशन बनेगी। अब इसमें क्या लेना है, इसमें बहुत आसान है, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा u माइनस 8 इंटू यू। ऐसे टाइप के एलसीएम ध्यान रखिएगा, सेम आता है। ठीक है, तो 480 u माइनस 8 और u। अब देखो u माइनस 8 से तो u माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, u बचेगा। तो ये हो जाएगा 480 u माइनस u से u कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, u माइनस 8 बचेगा और इंटू 480। ठीक है, ये बचा हमारे पास। अब देखिए इधर सॉल्व हो जाएगा, कोशिश करते हैं, हो जाएगा, देखते हैं। तो 4 हमारे पास अब क्या क्या आ गया भैया, 480, यहाँ में थोड़ा नीचे कर दो, है ना। ये आया हमारे पास 480 u माइनस 480 को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480 को u से माइनस करेंगे तो 480 u हो जाएगा। ठीक है, ये u माइनस 8 कैंसिल हो गया था। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम लेने के बाद हमको, अब देखिए अब इसका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने। ठीक है, अब इसको लिखते हैं, ये आया 480u। ठीक है, ये 480 किससे होगा, u से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 480u। ठीक है, तो 480u और फिर माइनस का ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 8 इंटू माइनस का 480। तो 480 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 800 एंड हाँ 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 4 जा 32 और कैरी कितनी लगी थी इसमें, कितना था, 800 8 8 जा 64, 6 गया, 8 4 जा 32 6 कितना हो जाएगा 38। तो 3840 इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, तो 480u माइनस 480u प्लस 3840। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। और अपॉन, अब देखिए अब ये नीचे क्या बचा है, नीचे वाला लिख दीजिए। नीचे है आपके पास u माइनस 8 इंटू यू। ठीक है, और इज इक्वल टू मतलब ये देखो माइनस का 480 प्लस का 480, ये तो खत्म हो गया। अब बचा क्या आपके पास, इधर 3840 इज इक्वल टू 3u एंड u माइनस 8, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या आया, 3840 इज इक्वल टू 3u स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24u।
ठीक है, यानी हमारे पास कंडीशन हो गई 3u² माइनस 24u एंड माइनस का 3840 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए 4 12 3 15 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा u² माइनस 8u माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24 इज इक्वल टू 0। ये 3 कहाँ चला जाएगा 0 के पास, हमारे पास आ जाएगा u² माइनस 8u माइनस 128 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई भैया इक्वेशन आ गई। अब आगे सॉल्व करना चाहते तो हमको पता है कि भैया क्या क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं और दराचारी लगा सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गया, चलते हैं 4.2 पे। ये 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दराचारी मेथड दोनों मेथड से हमने आपको समझा दिया था। ठीक है, अब आप इसको चाहे दराचारी से कर लीजिए चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लीजिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कह रहा है तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे। ठीक है, तो x² माइनस 3x माइनस 10 यही वाला मैंने आपको करवाया था इंट्रोडक्शन की क्लास में कि 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करें तो 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए। तो 5 और 2 थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 दो आ गए, कॉमन ले लीजिए, इसमें x कॉमन आ गया, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 5। ये x माइनस 5 x माइनस 5 हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया x प्लस 2 बच गया ना, ये x और ये प्लस 2, इसको भी लिख दिया। अब एक बार क्या करेंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 5 x इज इक्वल टू माइनस 2। खत्म फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए 2x² प्लस x माइनस 6, देखो 2 6 12, मैंने कहा था फर्स्ट इंटू थर्ड, 2 इंटू 6 कितना है 12। 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास 1 आए और मैं इसको वापस क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कितना आए 12 आए। ऐसा कोई फैक्टर है? बिल्कुल है, 4 और 3 है। क्या है 4 और 3, तो 4 3 जा 12 और 4 में से 3 गया तो 1, और 1 किसका लाना है प्लस का, तो मैं क्या करूंगा 4x माइनस 3x लिख दूंगा, क्योंकि 4 में से 3x माइनस करेंगे तो प्लस का x आएगा और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा 2x², इस x की जगह क्या लिख देंगे हम 4x माइनस 3x और माइनस 6 हो गया। ये माइनस 6 और ये 2x² वो सेम का सेम लिख देते हैं। इस x की जगह मैंने क्या लिखा है 4x माइनस 3x, बाकी ऐसी चीज है। ठीक, अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचेगा x प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी बचेगा x प्लस 2। देखिए ये और ये चीज सेम आ गई, तो हमारे पास क्या आया 2x माइनस 3 आया और एक आया x प्लस 2, देन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू प्लस 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। तो जो कह रहा है ना बार बार रूट्स बताइए रूट्स बताइए रूट्स बताइए, इसके रूट 5 और माइनस 2 हो गए, इसके रूट 3/2 और माइनस का 2 हो गया। तो इसका फर्स्ट सेकंड पार्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट है आपके पास √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। अब देखिए रूट पे घबराइएगा नहीं, हमारा सेम प्रोसेस फर्स्ट इंटू थर्ड, तो क्या है √2 इंटू 5 √2, तो क्या हो जाएगा भैया 5 इंटू 2 और कितना आ जाएगा 10, क्योंकि √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 5 2 कितना हो जाएगा 10। तो हमको 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं कि मैं प्लस माइनस करूं तो 7 आ जाए। देखिए ध्यान से, प्लस माइनस करूं तो कितना आ जाए 7 आ जाए, और इनको जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाए 10 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे नंबर क्या है हमारे पास, देखिए 5 और 2 है ना, 5 प्लस 2 करेंगे 7 हो जाएगा, 5 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस 7x की जगह में क्या लिख दूंगा 5x प्लस 2x, बाकी ऐसी चीज वैसी करेगा। ठीक है, तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0 चलने दीजिए। ठीक है, अब देखिए 7 की जगह मैंने क्या लिख दिया 5 प्लस 2x। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है x, तो इसमें जब x कॉमन आ रहा है तो हमने x बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा √2x प्लस यहाँ बचा 5। ठीक है, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा था हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ रहा था ये, इसमें देखिए ये इसमें सिर्फ x कॉमन आ रहा था, x बाहर ले लिया हूँ तो √2x प्लस 5 बचा। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है देखिए इन दोनों का कॉमन यहाँ देखिए कर दिया 2x प्लस 5 √2, इसमें क्या कॉमन आ रहा है। अब देखो मेरे को अंदर लाना क्या है √2x प्लस 5 लाना है, यहाँ पर √2x क्या कहते हैं है प्लस 5 नहीं आ पाएगा। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ
√2 इंटू √2 लिख सकता हूँ ना 2 को, तो इस 2 को हम क्या लिख देंगे √2 इंटू √2 एक्स प्लस 5√2। अब इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा √2 आपके पास कॉमन आ जाएगा। जब √2 कॉमन आ जाएगा तो ये √2 तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा √2x बचेगा प्लस √2 बाहर ही है, यहाँ प्लस क्या बचेगा 5 बचेगा। बात समझ में आई? तो हम यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे √2 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे √2 कॉमन लेंगे, और जब √2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये और ये चीज सेम आ गई, फिर इसमें हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो ये आया √2x प्लस 5 एंड प्लस ये क्या बचा x बचा, यहाँ क्या बचा प्लस √2 x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो ये तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का √2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा √2x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -5 अपॉन √2। तो इसके रूट्स क्या आ गए माइनस का √2 आ गया और माइनस का 5 अपॉन √2 आ गया। अगर आपको ये मेथड हार्ड लग रहा हो तो आप इसको धराचार्य से भी कर सकते हैं, ठीक है, धराचार्य से भी करके मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक, नोट कर लीजिए इसको पहले। अब देखिए धराचार्य मेथड से कर लेते, देखो अभी जो पीछे हमारा जो आंसर आया था, मान लीजिए आपके एनसीईआरटी में आंसर नहीं आता तो ऊपर नीचे आप √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 है, इसको हम लोग पहले कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयर बाई ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है ना। मैं आपको धराचार्य इसलिए बता रहा हूँ ताकि रूट देख करके मान लीजिए आपसे फैक्टर नहीं हो रहा है तो कम से कम आप धराचार्य से इसको अटेंड कर सके क्वेश्चन को, ठीक है। तो a इज इक्वल टू हमारे पास कितना है √2 है एंड b इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 7 है और c इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 5√2 है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास धराचार्य का फॉर्मूला था -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस b कितना है 7 है प्लस माइनस √b², b कितना हमारे पास 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, a √2 है, c कितना है 5√2 है अपॉन 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई √2। अब देखिए 7 प्लस माइनस √7 7 जा 49, ठीक है, माइनस देखिए 4 5 जा कितना हो जाएगा 20 और √2 कितना हो जाएगा 2, यहाँ करके बता दे रहा हूँ 4 इंटू √2 इंटू 5 इंटू √2, तो 4 5 से कितना हो गया 20 इंटू √2 इंटू √2, तो 20 इंटू ये कितना हो जाएगा 2, तो 22 से कितना हो जाएगा 40। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 40 अपॉन 2√2, ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब देखिए 7 प्लस माइनस √49 में से 40 जाएगा कितना बचेगा 9 बच जाएगा अपॉन 2√2, तो 7 प्लस माइनस 3 अपॉन 2√2। अब आपको कहा था ना कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेना है, तो पॉजिटिव ले लीजिए पहले, तो 7 प्लस 3 अपॉन 2√2, तो 7 3 हो जाएगा 10/2√2, तो क्या हो जाएगा 5/√2। देखिए 5/√2 उसमें भी आया था, ऊपर नीचे आंसर लाने के लिए √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5√2 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव में आ गया। अब नेगेटिव में लेना है, तो 7 माइनस 3 आ गया 7 माइनस 3 अपॉन 2√2, 7 में से 3 क्या 4 अपॉन 2√2, 2 से कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 2 अपॉन √2। ये भी आंसर नहीं आ रहा हो, देखिए इसको क्या किया जा सकता है, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी √2 इंटू √2, तो ये क्या हो जाएगा 2√2 अपॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा √2, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया आंसर, नोट कर लीजिए, कर दी। अभी देखिए इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस लगा था, यहाँ माइनस लगा लीजिएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, ये गड़बड़ा गया इसमें थोड़ा सा, ठीक है। तो इसे बताऊं कि अभी आपको एक बार रफ कर दे रहा हूँ ना, यहाँ ये माइनस की मिस्टेक हो गई थी, इसको रफ करता हूँ। अब देखिए ये माइनस का 7 था ना, यहाँ माइनस देखा नहीं था मैंने, ठीक है, तो प्लस हो गया था अपने आप, तो ये हो गया -7, ये रहा, यहाँ से कर रहा है ना, तो -7 पॉजिटिव लेते हैं पहले, तो -7 प्लस 3 अपॉन 2√2, तो 7 में से 3 क्या माइनस का 4 अपॉन 2√2, तो 2 2 जा 4, तो माइनस का 2 अपॉन √2, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कहा था ना आपसे, तो माइनस का 2√2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का √2 आ जाएगा, ठीक है। बस वही माइनस प्लस की मिस्टेक आएगी इसमें, अब हो गया सही। नेगेटिव लेने पर क्या हो जाएगा -7 -3 अपॉन 2√2,
तो माइनस का 10 अपॉन 2√2, 2 5 जा 10, तो माइनस का 5 अपॉन √2, ऊपर नीचे क्या करेंगे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस का 5√2 अपॉन 2। ठीक है, इसका आंसर आ गया माइनस का 5√2 अपॉन 2। ये आपके एनसीईआरटी वाला आंसर आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट क्या है। इसको करने के लिए पहले हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम ले लीजिए। इक्वल 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। 1 8 बार 8 2 जा 16x² माइनस 8x प्लस 1, क्योंकि 8 से 8 डिवाइड हो गया, 1 आ गया, 1 1 जा 1, तो हमारे पास आया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8 कहाँ चला जाएगा, 0 के पास 0 हो जाएगा, स्वाहा। ठीक, अब देखो 16 1 जा 16, 16 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि मैं मल्टीप्लाई करूं तब तो 16 आ जाए, और प्लस या माइनस करूं या जोड़ूं या घटाऊं तो कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर है, एक 4 और दूसरा भी 4। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 4 से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो मैं इस 8 की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस 4x, यानी 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये देखिए, ये दो फैक्टर आ गए ना इसके। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है। 4x कॉमन लिया तो 4 4 जा 16, 4 आ गया x माइनस 1। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन, जहाँ कुछ नहीं कॉमन आता वहाँ 1 कॉमन आता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4x और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। और देखो ये 4x माइनस 1, ये भी 4x माइनस 1, तो लिख दीजिए 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ भी क्या बचा, 4x माइनस 1, तो ये भी हो गया 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन 4x इज इक्वल टू प्लस 1, x इज इक्वल टू 1/4, एंड 4x इज इक्वल टू प्लस 1, x इज इक्वल टू 1/4। यानी हमारे पास इसके दोनों रूट्स क्या आ गए, 1/4 1/4। ये हो गया प्राइम। इसको भी आप धनाचार्य से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन प्राइम फैक्टर से कह रहा करने के लिए। ठीक, अब देखो इसको 100 बन जा, 100 फर्स्ट इंटू थर्ड, क्या कहते हैं, कहते हैं ना फर्स्ट इंटू थर्ड, तो 1 इंटू 100, 100 बन जा 100। 100 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि मैं प्लस या माइनस करूं, जोड़ूं या घटाऊं तो 20 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 100 आ जाए। तो ऐसे दो ही नंबर है, 10 और 10, 10 10 100 होता है, और 10 और 10 कितना होता है, 20 होता है। तो 10 और 10, तो यहाँ माइनस का 20 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 100x² माइनस का 10x इस 20 की जगह, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो दो फिर कॉमन आ गया, यहाँ 10x कॉमन आ गया, तो अंदर बचा 10x माइनस 1, प्लस यहाँ कुछ नहीं कॉमन आया तो 1 कॉमन आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 10x माइनस 1। अब ये और ये चीज सेम आ गई, तो ये कॉमन आ गया 10x माइनस 1, और ये भी क्या बचा है 10x और माइनस 1, तो ये भी हो जाएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। देन सेपरेट कर लीजिए, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 10x इज इक्वल टू प्लस 1, x इज इक्वल टू 1/10, ये भी 10x इज इक्वल टू प्लस 1, x इज इक्वल टू 1/10। इसके दो रूट्स आ गए 1/10 और 1/10। ये फर्स्ट के आपके पांचों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, आपको एक एग्जांपल है, उसकी इक्वेशन बनानी है। तो जब आप अभी इक्वेशन बनाना सीख जाएंगे लैंग्वेज से, तब आप उस एग्जांपल को भी अटेंड कर सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब देखिए आप लोग के दिमाग में आ रहा है, अगर दो नंबर का सम करना है तो x + y = 27 कर दीजिए। बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसमें x ही चल रहा है, क्योंकि हमारे पास इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो हमको दोनों ही टर्म क्या कहते हैं, x में लेनी है। हम आपसे एक छोटी सी क्या कहते हैं एग्जांपल देता हूं इसका। आप दुकान पे गए, आपने कहा मुझे, आपको मैंने कहा कि आप गए 10 रुपए का आपने सामान ले लिया। 10 रुपए का सामान लिया तो मैंने आपसे पूछा कि एक सामान कितने का था, तो आप क्या बताओगे, यही बताओगे ना 5 रुपए का था, है ना। लेकिन मैं अगर ये कहूं कि दोनों सामान की जो रेट है वो अलग अलग थी, अब आप कैसे बताएंगे कि एक सामान कितने रुपए का था। तो अब ध्यान से समझिएगा इसको, यही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। मैंने आपसे कहा आप दुकान गए, दुकान में जाकर के आपने 10 रुपए उसको दुकान वाले को दिया, उसने आपको 2 अलग अलग सामान दिया, एक चॉकलेट दे दिया, कुछ और दे दिया। ठीक है, अब वो 2 सामान की जो कीमत थी, जो रेट थी, वो अलग अलग थी, तो उसको हम कैसे बताएंगे मैथ के अंदर। तो मैं ये कहूंगा कि मैं उसको 10 रुपए दिया, तो मेरे पास एक जो सामान आया वो x रुपए का आया, एक सामान कितने का आया, x का आया। तो दूसरा सामान कितने का होगा, 10 - x होगा। अब ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। मैंने कहा एक सामान जो मैंने लिया वो x रुपए का था, और दूसरा सामान जो हुआ वो 10 - x यानी 10 - x का हुआ। क्यों हुआ,
क्योंकि हमने उसको 10 रुपए दिया दुकान वाले को, उसने हमको 2 सामान दिया, हमको पता है कि हमने 2 सामान लिया, दोनों की रेट अलग अलग है, हमको नहीं पता, तो हमने एक सामान को x मान लिया और दूसरा सामान अपने आप क्या हो जाएगा 10 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए कैसे, अब अगर मैंने कहा कि जो आपका एक सामान था 3 रुपए का था, तो आप क्या करेंगे 10 में से 3 माइनस कर देंगे ना तुरंत, तभी तो 7 आया। तो मैं यही चीज तो आपसे कह रहा हूं कि एक x होगा तो दूसरा 10 माइनस x होगा। फिर से समझिए, आप गए दुकान पे, आपको 2 सामान मिला, एक सामान अगर 3 रुपए का है तो दूसरा सामान कितने रुपए का है वो कैसे निकालेंगे, उस 10 में से 3 रुपए माइनस कर देंगे तभी तो 7 आएगा। तो हमको पता ही नहीं ना भाई रेट क्या है, तो हम क्या करेंगे, एक को x मानेंगे, दूसरे को 10 माइनस x मानेंगे। इसी तरह कह रहा फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। 2 नंबर है, मान लिया हमने जो फर्स्ट नंबर है हमारा, फर्स्ट नंबर जो है वो क्या हो गया x हो गया, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला नंबर, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपके पास 27 माइनस x। बात समझ में आई? कुरकुरे का एग्जांपल जो था 10 रुपए वाला, उससे समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक अगर x का सामान, मान लीजिए दुकान में हमने उसको 27 रुपए 27 रुपए दिए, हमने, उसने हमको 2 सामान दे दिया। अब दोनों सामान 20 रुपए 7 रुपए का भी हो सकता है, ठीक है, 7 रुपए 20 रुपए का भी हो सकता है, कितने का भी हो सकता है ना भाई, तो हमको नहीं पता, तो हमने क्या माना, एक सामान को x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा अपने आप 27 माइनस x हो जाएगा। अभी क्या करा है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27, इन दोनों का सम कितना है 27 है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट इज 182, इसका प्रोडक्ट कितना है 182 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है भैया 182 है। तो x 27 से मल्टीप्लाई होगा तो 27x आएगा, x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर आएगा, 182 होगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। ये बन गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी देखिए, जब भी आपको पहले नंबर पे x स्क्वायर पे जब भी आपको माइनस लगाई दिखाई दे, तो आपको इस माइनस को कॉमन ले लेना है, इस माइनस को क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है, ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दिखाई दे। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ कि जो चीज माइनस में थी वो प्लस में हो गई, जो प्लस में थी वो माइनस में हो गई। माइनस कॉमन लेने से ये फायदा हुआ, इस पहले टर्म पे क्या हुआ माइनस नहीं रहा। अब यहां से आप चाहे इस पे धराचार्य लगा दीजिए, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा दीजिए, क्योंकि अब आपसे क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाना है या धराचार्य मेथड लगाना है, तो आपको जो भी मेथड आसान लगे आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहे हैं। धराचार्य से अगर किसी को सीखना हो तो बताइएगा, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 का क्या करेंगे, फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए ध्यान से, क्योंकि बड़ा नंबर है ना तो इसका पता ही नहीं चलेगा। देखिए यानी टुकड़े जो आएंगे 2 7 13 में से ही होंगे ना। 182 को ऐसे फैक्टर करने हैं, ध्यान से समझिए, 182 को ऐसे फैक्टर करने हैं कि मैं प्लस या माइनस करूं तो 27 आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो 182 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर निकालना थोड़ा मुश्किल है ना, तो या तो आप याद कर लीजिए, धीरे धीरे आपको क्वेश्चन के साथ याद हो जाएगा, और या फिर क्या कहते हैं धराचार्य लगा लीजिए, नहीं तो इस तरीके से फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं। जैसे 2 7 क्या हो जाएगा 14। अब मैंने देखा तो 14 और 13 कितना हो रहा है, 27 हो रहा है कि नहीं। देखो 14 प्लस 13 कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। और उसी तरह 14 इंटू 13 करेंगे तो 182 भी होगा। 14 इंटू 13 करेंगे तो कितना होगा 182 भी होगा। तो अब मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x कॉमन आ गया, इन दोनों में x कॉमन आ गया, तो यहाँ आया x माइनस 14, यहाँ माइनस, यहाँ कुछ नहीं कॉमन आया तो x कॉमन ले लिया मैंने। x से क्योंकि 13 में डिवाइड कितनी बार जाएगा 182 का 14 टाइम जाएगा, क्योंकि 13 और 14 दो ही तो फैक्टर है इसके। तो यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 0। तो एक आया x माइनस 14 और एक क्या आया x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। देन x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ गया प्लस का 14 और x इज इक्वल टू आ गया प्लस का 13। तो इसके 2 रूट्स आ गए, एक 14 और एक 13। मतलब एक नंबर तुम्हारे पास तो 13 है, दूसरा नंबर तुम्हारे पास 14 है, जो भी है। ठीक है, बात समझ में आई। इसको चाहे आप धराचार्य से कर लीजिए चाहे इससे कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। यानी अब कोई 2 पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है। अब देखिए अभी इससे पहले भी आया था ना पिछली वाली एक्सरसाइज में कॉन्सिक्यूटिव वाला, तो उसमें हमने क्या लिया था, एक x लिया था और दूसरा क्या लिया था x प्लस 1। तो ये पहला नंबर आ गया और ये
दूसरा नंबर आ गया। दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आ गए, एक x आ गया, एक x प्लस 1 आ गया। अब एक x और एक x प्लस 1 जो आ गया है, अब इसमें क्या कह रहा है, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सम मतलब ये x और ये प्लस x प्लस 1, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर। एक तो हमको सम करना था और फिर उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो इसका हम क्या कर दिए, स्क्वायर, और वो किसके इक्वल है, 365 के इक्वल है। क्लियर है क्वेश्चन। दो पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर कह रहा था, एक हमने क्या कहते हैं x ले लिया, दूसरा हमने क्या कहते हैं x प्लस 1 ले लिया। उसके बाद कह रहा था कि इसका सम करो, तो हमने इसका सम कर दिया। उसके बाद कह रहा था हुज स्क्वायर, उसका स्क्वायर करो, उसका स्क्वायर कर दिया, और वो किसके इक्वल है, 365 के इक्वल, हमने 365 लिख दिया। अब देखिए बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 365। देखिए एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस का 365 कितना आएगा, माइनस का 365 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। 365 में से एक माइनस कर दिया, 364 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस पूरे के अंदर दो कॉमन आ रहा है, दो कॉमन ले लीजिए ताकि आपकी कैलकुलेशन और आसान हो जाए। नहीं तो 364 टूजा करोगे, फिर उसके टुकड़े करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, या तो धराचार्य लगा देना सीधा। लेकिन 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। देखिए इक्वेशन लग रही है ना, ये 2 कहाँ चला जाएगा, 0 के पास, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। फिर से 182 के टुकड़े करो, अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने, तो 13 और 14 आया था ना, 13 और 14 प्लस माइनस किए थे 27 आया था, और मल्टीप्लाई किए थे तो 182, तो वहां 27 आया था, यहाँ माइनस कर देंगे तो प्लस 1 आएगा ना। 14 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो मैंने क्या कहा, तो प्लस करें या माइनस करें, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। ये कॉमन ले लीजिए, फिर से वही कॉमन आएगा, x, ये आया x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन आ गया, ये आ गया x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 सेम आ गया, लिख दिया x प्लस 14 x माइनस 13, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ गया माइनस 14 एंड x इज इक्वल टू आ गया प्लस 13। ठीक है, तो वो इंटीजर्स क्या है, तो आपके 13 और 14 नोट कर लीजिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल। एक राइट ट्राइंगल है, ये आपका एक राइट ट्राइंगल हो गया। ठीक है सर, राइट ट्राइंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है ना। अब क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड किसको कहते हैं, ये 90 डिग्री वाली लाइन को क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं, और वैसे परपेंडिकुलर भी कहते हैं ना। तो एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 कम है। बेस ले लिया, मान लीजिए हमने x, बेस हमने क्या ले लिया x, तो एल्टीट्यूड उससे क्या है, 7 कम है, यानी x माइनस 7 है ना, 7 से कम नहीं है। ठीक है, उससे 7 कम है, तो 7 कम का मतलब कितना हो जाएगा, x माइनस 7। ऐसा हाइपोटेनियस इज 13, हाइपोटेनियस इसका क्या है, 13 है भाई, आपको पता है ना, ये हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है, और ये परपेंडिकुलर होता है। इतना तो आपने पढ़ा होगा ना 6, 7, 8 के अंदर, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपके पास, h स्क्वायर इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपको कितना दिया है, लेट, पहले यहां लिख दे रहा हूं, लेट बी बेस इज इक्वल टू x, बेस को हमने क्या लिया है, x लिया है। ठीक है, तो h हमारे पास कितना है, 13 है, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। बेस हमारे पास कितना है, x है, x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये 13 का स्क्वायर हो गया 169, x का स्क्वायर x हो गया, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। तो a माइनस बी क्या है हमारे पास अभी, x माइनस 7 है, a की जगह x है, b की जगह 7 है, वैल्यू उठा के पुट कर दो। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए एक्स है, b 7 है, प्लस b कितना है, 7 है, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14x प्लस 49। तो ये इसकी जगह पुट कर देगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर की जगह, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 हो गया।
प्लस के 169 को इधर लेके आ जाओ, ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा, ठीक। और माइनस का 14x है, प्लस का 49 है, प्लस का 69 इधर आ जाएगा तो माइनस का 169 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 169 में से 49 माइनस कर दोगे तो 0, 6 में से 4 गया 2 और ये 1 आ गया, 1 2 0, यानी अब आ गया 2x² माइनस 14x एंड माइनस का 120 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें फिर 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लिया तो ये आ गया x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई में 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में स्वाहा हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक। कैसे करेंगे देखिए, x² माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 60 बन 60 के ऐसे टुकड़े करने, ऐसे फैक्टर करने की मैं प्लस माइनस करूं तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो 60 आ जाए, तो 12 5 जा 60 होता है, 12 में से 5 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा और 12 5 जा कितना होता है 60 होता है, चाहे आप धराचार्य लगाइए चाहे प्राइम फैक्टर लगाइए, तो ये हो जाएगा x² माइनस 7 की जगह कितना लिखना था मेरे को 12 और 5, तो माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये दो के पेयर बन गए, फिर से कॉमन ले लीजिए, इसमें x कॉमन आया, ये आया x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन आया, ये आया x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये x माइनस, एक मिनट कहाँ है, हाँ इसमें माइनस है, जब बाहर माइनस है ना, ये मैं सोचा प्लस है, ये लीजिए, तो ये x माइनस 12 आपका क्या आ गया, सेम आ गया, तो इसको हमने कॉमन ले लिया तो x माइनस 12 हो गया और ये x प्लस 5 हो गया। अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 के इक्वल ही है, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5, ठीक। तो x इज इक्वल टू आ गया 12 और एक x इज इक्वल टू आ गया माइनस 5। अब एरिया है, क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, इसमें ये माइनस नहीं होगा, साइड है, ठीक है, साइड माइनस नहीं होगी तो हम x की वैल्यू कितनी ले लेंगे 12 ले लेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई, ठीक है। अदर दो साइड निकालनी थी, एक साइड 13 दी हुई है, ये साइड हमारे पास कितनी आ गई 12 आ गई, तो ये कितनी आ जाएगी 12 माइनस 7 कितनी आ जाएगी 5, यानी अदर साइड हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी ना, दूसरी वाली साइड जो इसकी परपेंडिकुलर दिया हुआ है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, एक आंसर माइनस में था एक प्लस में था ना, तो माइनस नहीं होगा, वो नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है, कोई भी साइड वगैरह नेगेटिव नहीं होती है, तो पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब आखिरी एक क्वेश्चन बचा है, फिर उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से काफी बड़ा था, तो मैंने मेन 2-3 लाइन इसमें लिख दी है, बाकी मैं आपको रीड करके बता दे रहा हूँ। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो आपके पोल्ट्री आर्टिकल्स यानी बर्तन वगैरह बनाती है मिट्टी के, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, यानी उस दिन पे उसका जो आर्टिकल, हर आर्टिकल जो था उसकी जो कीमत थी, उसकी कॉस्ट थी, वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर, 3 मोर देन मतलब प्लस 3 हो गया, और ट्वाइस द नंबर मतलब 2x हो गया, मतलब 2x प्लस 3 हो गया, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज, उसका जो प्रोडक्शन हुआ था वो 90 रुपए का हुआ था, ठीक है। तो जाहिर सी बात देखिए 90 रुपए का प्रोडक्शन हुआ तो प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई हुआ, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। एंड फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की क्या कहते हैं आपको उसकी कॉस्ट बता दी है। अब देखिए, तो हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स प्रोड्यूस इन ए डे x है, ठीक है। और बाद में क्या कहते हैं, उस दिन में क्या हुआ था 3 मोर देन ट्वाइस, 3 मोर देन ट्वाइस मतलब प्लस 3 हो गया और ट्वाइस मतलब 2x हो गया, यानी कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो 2x प्लस 3 हो गया। और इन दोनों का प्रोडक्शन कितना हुआ है भाई, प्रोडक्शन यानी मल्टीप्लाई वो हुआ है x, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90, तो 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर हो गया, x को 3 से किया प्लस का 3x हो गया और इज इक्वल टू 90 है ये, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब 92 से कितना होता है 180, अब 180 के टुकड़े करिए, है ना, 92 से 180। अब 180 के ऐसे टुकड़े करने कि मैं प्लस माइनस करूं तब तो 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो 180 आ जाए, थोड़ा बड़ा है तो या तो धराचार्य लगाइए या फैक्टर कर दीजिए, 290, 245, 315, 35, 5 बन जा 5। अब देखिए 3 5 जा 15, 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 12 और 15, 12 और 15, देखिए 15 12 से कितना होता है 180 होता है, ठीक। और 15 में से 12 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाता है 3 आ जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2x स्क्वायर प्लस
15x बड़ा है ना, बड़े वाले को पहले लिख लेंगे, -12x -90 इक्वल टू 0। दो दो के पेयर बन गए। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या कहते हैं, प्लस का लाना था ना मेरे को यहाँ पर 3x, ठीक है, -90। अब देखिए 2x स्क्वायर, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x प्लस 15 माइनस, इसमें क्या कॉमन ले लें हम लोग, 6 कॉमन आएगा, कितना आएगा 6, तो 6 2 जा 12 हो गया, और 6 में 90 का डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 15 आ गया, ठीक है, सेम आ गया। एक आ गया क्या, एक आ गया 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, है ना, और एक हमारे पास क्या आ गया है, x माइनस 6, एक आ गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 6 हो गया, ये 2x इज इक्वल टू माइनस 15 हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 15/2 हो गया। अब देखो रुपये में चाहिए तो माइनस में तो आएगा नहीं, उधारी की तो काम हुआ नहीं था, तो माइनस नहीं लेंगे तो नेगेटिव को हम नेगलेक्ट करेंगे, और x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे। तो अब इस दिन का क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर निकालेंगे, वो कितना था हमारे पास, 2x प्लस 3 था, तो 2 इंटू 6 प्लस 3, तो 2 6 18 प्लस 3, ठीक है, तो 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, ठीक है, तो 3 मोर देन था ना 2x प्लस 3, हाँ ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। इसमें देखिए 2 6 मैंने 18 लिख दिया है, 2 6 आपके पास कितना रहेगा 12 रहेगा, ठीक है, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, मतलब उसकी कॉस्ट कितनी आएगी 15 रुपीज आएगी, ठीक है, नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होगी आपकी। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 पे। अब देखिए इसमें 4.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। हमको रूट्स के नेचर्स निकालने हैं कि क्या है, x की जो वैल्यू आएगी, इफ रियल फाइंड देम, अगर वो रियल रूट्स हैं तब हमको उसको फाइंड करना है कि वो रियल रूट्स क्या क्या है, ठीक है। तो हमने ये कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर, मान लीजिए आपने नहीं देखी है क्लास तो एक बार फिर से देख लीजिए। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, जब b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होता है, यानी जब हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आती है, यानी प्लस का 10 आता है, प्लस का 5 आता है, प्लस का 9 आता है, जो भी आता है, अगर ये वैल्यू आती है तब तो क्या होता है, उसके भाई 2 रियल रूट होते हैं, ठीक है। टू इक्वल रियल रूट्स कब होता है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। जब आपके पास d की वैल्यू यानी b स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास 0 होता है, तो आपके पास 2 रियल इक्वल रूट्स आते हैं। और नो रियल रूट्स कब होता है, जब b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी जब हमारा आंसर यानी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जब माइनस में आती है, नेगेटिव आती है, तब ये कंडीशन आती है। d हमारे पास क्या डिस्क्रिमिनेशन हमने पढ़ाई था, ठीक है, तो d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, एंड x की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, या माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, 2a की d के इक्वल होता है, इसलिए चाहे d लिखिए चाहे इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये हमको तब निकालना है जब हमारे पास ये दो कंडीशन रहती है, ठीक है। तीसरी कंडीशन में हमको कुछ नहीं निकालना, अगर हमारा आंसर नेगेटिव में आ गया तो हमको उसके, क्योंकि क्या है ना नो रियल रूट्स, उसके रियल रूट्स ही नहीं है तो हमको उसको निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम बस उसका नेचर बता करके छोड़ देंगे। पहला क्वेश्चन है, देखिए a इज इक्वल टू आपके पास कितना है 2 है, b इज इक्वल टू -3 है, एंड c इज इक्वल टू 5 है। ये चीज तो समझ में आने लगी होंगी, abc, है ना। अब देखिए अब हमारे पास क्या करना है, इसके अंदर कंडीशन में रखिए b स्क्वायर माइनस 4ac में, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह है -3 का स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह है 2, c की जगह है 5, 3 3 जा कितना हो गया 9, 4 2 जा 8, 5 जा 40, 40 में से 9 गया कितना आएगा माइनस का 31, तो माइनस का 31 क्या है, लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, तो लेस देन 0 है, तो कंडीशन कौन सी आ गई, तीसरी वाली। क्या कंडीशन है कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 4ac इज लेस देन 0, ये यानी नेगेटिव है ना, तो हम क्या लिख देंगे, इसका लिख देंगे नो रियल रूट्स, ठीक। ये इसका क्या कहते हैं फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट की बात करें, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास क्या कहते हैं, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -4 रूट 3 है, और c की वैल्यू +4 है। ये तीन वैल्यू आ गई हमारे पास। ये तीनों वैल्यू कहाँ रखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac पे, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू हमारे पास कितना -4 रूट 3 का स्क्वायर है, -4 इंटू a 3 है, c हमारे पास 4 है, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, और 4 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ देख लीजिए कैसे होता है,
यानी 4√3 इंटू 4√3, तो 4 जा कितना हो गया 16 और √3 कितना हो गया 3, तो 48 हो गया। तो ये भी कितना हो गया 48 माइनस 48 क्या आ गया हमारे पास 0। 0 आने की कंडीशन क्या है सेकंड। दो इक्वल रियल रूट्स, मतलब इसके रूट्स तो निकलेंगे और वो भी कैसे होंगे इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब इसको कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 4√3 प्लस माइनस रूट d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, d की वैल्यू अभी हमने यहाँ निकाली थी ना 0 आई है, 0 लिख दीजिए अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितनी है इसके अंदर 3 है, 3 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस 4√3, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 0 का कोई मतलब नहीं, 2 3 जा 6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2√3 अपॉन 3 हो गया। तो 2√3 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, एक √3 से एक √3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा √2 अपॉन √3, और चाहे तो वापस इसको √3 अपॉन √3 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा 2√3 अपॉन 3। तो दोनों आंसर आएगा, एक ये भी सेम आएगा और ये भी सेम आएगा, दो आएंगे ना, ठीक है ना, दो इक्वल रियल रूट्स, मतलब क्योंकि प्लस माइनस तो लेना नहीं है, प्लस भी है ये माइनस भी है, क्योंकि प्लस माइनस 0 था इसके अंदर, तो कोई मतलब ही नहीं था। तो 2√3 अपॉन 3 और 2√3 अपॉन 3, आपका आंसर क्या ये आ रहा हो तो ये लिख दीजिएगा, ये आ रहा हो तो ये लिख दीजिएगा। चलिए अब करते हैं अगला पार्ट। मान लीजिए आपके एनसीईआरटी में क्या कहते हैं ये आंसर नहीं आ रहा है जैसे, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। आपके पास क्या आया था 4√3 अपॉन 6, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 इंटू √3, तो ऊपर नीचे √3 से यही मल्टीप्लाई कर दीजिए, आगे जाके मत करिए। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन 3√3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 अपॉन √3, तो एक भी 2 अपॉन √3 आ जाएगा और ये भी 2 अपॉन √3। आंसर दोनों सही है, ठीक है, बस आपका जो मांग रहा है उसके हिसाब से हमने निकाल दिया। अब इसका थर्ड पार्ट है, इसमें भी देखिए a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है, b की वैल्यू हमारे पास -6 है एंड c की वैल्यू हमारे पास प्लस का 3 है। सेम वही कंडीशन b² माइनस 4ac, चेक करिए b कितना है -6 का स्क्वायर है, -4 इंटू a कितना है 2 है, c कितना है 3 है, 6 6 जा 36, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, तो ये हमारे पास कितना आएगा 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया यानी पॉजिटिव आ गया, पहली कंडीशन। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो इसमें हम लिख देंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अब इसका रूट्स हमको निकालना पड़ेगा, क्यों है, क्योंकि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, ठीक। अब इसके रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, वही एक्स फॉर्मूला लगाइए, -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है -6 प्लस माइनस √d, d की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 12 आई है, अपॉन 2 इंटू a कितना है 2 है, तो ये माइनस माइनस हो गया 6 प्लस माइनस अपॉन 2 2 जा 4। अब देखिए जो 12 है इसके यहाँ फैक्टर निकाल लीजिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। देखिए 2 का तो पेयर बन गया तो 2 हो गया, और जो जिसका पेयर नहीं बना वो रूट में चला जाएगा, ठीक है। देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो मैं इसको रूट के बाहर निकल सकता हूँ 2 प्लस √3, ठीक है। अब ऊपर देखिए 2 कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है 2 कॉमन ले लीजिए, 2 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। अब एक बार पॉजिटिव में ले लीजिए, एक बार नेगेटिव में लीजिए, चाहे यहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये इसका हो गया थर्ड पार्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है, ध्यान रखिएगा। एंड दे हैव टू इक्वल रूट्स, अब देखिए वैल्यू तो क्या कहते हैं के की फाइंड करनी है, एक कंडीशन भी दे दिया है दे हैव टू इक्वल रूट्स, तो दो इक्वल रूट्स की हमारे पास कंडीशन क्या है कि b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0। तो हम क्या करेंगे, जैसे पहला पार्ट उठाए हमने लिखा 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, पहले हमने लिख दिया a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू k है एंड c इक्वल टू 3 है, ये हो गया। अब हमको कंडीशन क्या रखनी है, दो इक्वल रियल रूट्स की, उसकी कंडीशन क्या है b² माइनस 4ac बराबर 0, क्योंकि इक्वल में 0 रहेगा तभी तो k की वैल्यू आएगी, नहीं तो आएगी ही नहीं, ठीक है। तो b क्या है हमारे पास k²
4 इंटू ए कितना है 2 है, सी कितना है 3 है एंड इक्वल टू 0 है। तो के स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 24 हो गया, के इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24 हो गया। 24 को और सॉल्व करना चाहते हैं तो फैक्टर कर लीजिए 2 12 2 6 2 3 3 1। देखिए ये दो का पेयर बन गया और इन दोनों का पेयर नहीं बना, तो जिसका पेयर बन गया वो तो बाहर आ गया और जिसका पेयर नहीं बना वो रूट में चला गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास। ठीक, सेकेंड पार्ट की बात करते हैं इसके वाले की। क्या है, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहले तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे क्योंकि इसमें पावर 2 नहीं है, x की पावर जब तक 2 नहीं होगी तब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी नहीं और ये सारी कंडीशन धरी की धरी रह जाएगी। तो हम पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, के सही बना दूं ना, के एक्स स्क्वायर, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू आ गया k, b इज इक्वल टू आ गया माइनस 2k एंड c इज इक्वल टू आ गया प्लस का 6। a b c आ गया, फिर कंडीशन लगा दीजिए b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी है माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है k, c की वैल्यू है 6। तो 2 2 जा 4 k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24 k इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो तरीका समझ में आए वो लगा लीजिएगा। मैंने एक तो क्या किया, एक तो तरीका ये है कि 4k कॉमन ले लिया, मैंने 4k कॉमन ले लिया तो अंदर बचा k माइनस क्या कहते हैं 6 इज इक्वल टू 0। तो 4k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0/4 इज इक्वल टू 0 और एक है k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, एक तो तरीका ये है, ये आंसर आ चुका है। दूसरा तरीका क्या है, यहीं से बता रहा हूं, 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0 है। तो अब क्या करेंगे, 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k हो गया, k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 24k अपॉन 4, k वाला इधर जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो इधर क्या चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, k हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन k इक्वल टू 4 6 जा 24। ठीक है, k कहाँ आ गया, नीचे आ गया और 4 में से या पहले लिख ही दे रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे, 24 अपॉन 4 हो गया। तो एक k से एक k कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 6 जा 24। ये देखिए डायरेक्ट आ गया, यहाँ भी 6 आया और यहाँ भी 6 आया, तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 6 आ गई। अब आपको जो तरीका सही लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है इज इट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल है, एक डिजाइन है रेक्टेंगल उसका, ठीक है, मैंगो का है, आम उगा रहे जहाँ पे, तो whose लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है ठीक है वो ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ की क्या है डबल है, तो ब्रेथ x है तो लेंथ क्या हो गई 2x हो गई एंड एरिया 800 मीटर है। एरिया हमारे पास कितना है 800 मीटर स्क्वायर है। तो ये कह रहा है कि क्या ये जो लेंथ और ब्रेथ आपका जो रेशियो दिया है क्या ये सही है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा बन सकता है। अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी तो बन सकता है, अगर नहीं आती है तो नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाइए, रेक्टेंगल का एरिया फॉर्मूला L इंटू बी। एरिया आपके पास 800, L है आपके पास कितना 2x और ब्रेथ कितना है x है, तो ये हो जाएगा 800 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 800 अपॉन 2, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। ठीक है, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 400, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो एक 20 आ गया आपके पास और एक क्या कहते हैं x की वैल्यू आपके पास ये क्या कहते हैं 20 आ गई, तो ये तो हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40, पॉजिटिव नंबर है तो यस दिस इज पॉसिबल। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कोई बात नहीं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला है, कह रहा है दर्शाओ क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, तो पॉजिटिव आंसर आता है तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 इयर्स। ठीक है, दो फ्रेंड है उनकी जो एज का जो प्रोडक्ट है सॉरी सम है वो कितना है 20 है, तो 4 इयर्स वो 4 साल पहले यानी माइनस हो जाएंगे दोनों में 4 द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज ईयर वाज 48। उन दोनों का जो प्रोडक्ट था वो कितना था 48 था। तो एक की एज अगर x है तो दूसरे की एज कितनी होगी 20 माइनस x होगी। ये आपको उस समय भी एक क्वेश्चन में भी बताया था, है ना, कुरकुरे वाला एग्जांपल दिया था दुकान वाला। ठीक है, तो एक की x है तो दूसरे की 20 माइनस x है और कह रहा है 4 साल पहले, तो अगर x में भी 4 माइनस होगा और 20 माइनस x में भी 4 माइनस होगा तो इसका तो आ जाएगा x माइनस 4
और इसका कितना आ जाएगा 16 माइनस एक्स। अब आगे क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 48 है। देन x माइनस 4 एंड 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। x 16 से मल्टीप्लाई होगा 16x हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर हो जाएगा, 4 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 64 हो जाएगा, एंड 4x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 48। ठीक है, यही चल रहा था, एक बार फिर से चेक कर लेना है ना। x 16x हो गया माइनस का x स्क्वायर हो गया, 4 16 4 का 64 हो गया, एंड 4x प्लस 4x हो गया। ठीक है, प्लस के 48 को भी उठा लाओ इधर ही, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। सेम सेम चीजें देख लीजिए, ये 16x है और ये 4x है, ये कितना हो जाएगा 20x, तो x स्क्वायर पहले लिख लीजिए, एंड 16 और 4 कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया और ये कहाँ गया 4x और 16x आपका कितना हो गया 20x हो गया, एक्स स्क्वायर आई गया, कौन बचा 64 और 48, ये दोनों माइनस में तो प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, 4 8 12 हो गया, कैरी 1 6 4 कितना हो गया 10 10 और 1 11। ठीक है, 64 48 को एक बार प्लस कर लीजिए 1 1 2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब लगाइए ये फॉर्मूला d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। कंडीशन चेक करते हैं, देखिए a की वैल्यू चाहे तो माइनस कॉमन ले लीजिए आप पहले, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 1 1 2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस कहाँ चला जाएगा 0 के पास चला जाएगा, हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 1 2 इज इक्वल टू 0। देन a की वैल्यू क्या है, b की क्या है और c की क्या है, लिख लीजिए। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 20 है, एंड c की वैल्यू 1 1 2 है। वैल्यू पुट कर दीजिए, b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1, c कितना है 1 1 2 प्लस का 20 कितना हो जाएगा 400 माइनस 4 1 जा 4 और 112 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 4 8, तो कितना आया माइनस का 48 इज लेस देन 0। ठीक है, तो नेगेटिव में आ गया हमारे पास, देन नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब आखिरी क्वेश्चन है उसको देखते हैं, फिफ्थ वाला। देखिए अब इसमें कह रहा है इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, एक रेक्टेंगल पार्ट है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर है, तो आपको इसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। ठीक है, तो हम इसको चेक करें, लेंथ को x मान लिया है, ब्रेड्थ को हमने y मान लिया है। तो सबसे पहले पेरीमीटर की बात कर रहा है, तो पेरीमीटर हमको कितना दिया है, इसमें 80 दिया है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर हमको दिया है 80 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो गया, तो ये 2 कहाँ चला गया डिवाइड में चला गया, तो 80/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 आ गया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 40 आ गया। अब हमको इसका एरिया दिया है, एरिया कितना दिया हमको, एरिया हमको दिया है इसमें 400 मीटर, ये हमने लिख दिया 400, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 400 हो गया। ठीक है, अब देखिए जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, यहाँ से क्या कहते हैं x y इक्वल टू 400 आ गया है, तो x की वैल्यू हमको निकालनी मान लीजिए, तो y की वैल्यू क्या कहते हैं यहाँ से हम लोग इसमें पुट कर दे रहे हैं, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 माइनस x हो जाएगा ना यहाँ से, तो y की वैल्यू से पुट कर दीजिए, तो x इंटू वाई, y की वैल्यू कितनी है 40 माइनस x इज इक्वल टू 400 हो गया, तो 40x हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 400 हो गया। तो अब इसको अच्छे से लिख लीजिए थोड़ा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि शुरुआत में माइनस लिखा है, तो अब ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 40x और ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब आगे क्या करना है, अब देखिए तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, तो हमारे पास क्या करेंगे d बराबर वही b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लीजिए पहले, उससे हम चेक कर ले रहे हैं कि हमारा क्या कहते हैं वैल्यू पॉजिटिव आता है कि नहीं आता है, अगर आता है तो हम आगे सोल्व करेंगे, नहीं तो इक्वेशन यहीं पर ड्रॉप आउट कर देंगे। तो a हमारे पास कितना है 1 है, b हमारे पास कितना है माइनस 40 और c हमारे पास कितना है 400 है, तो b स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1, c कितना है 400, तो 4 4 1600 माइनस 4 1 4 और 1600, तो
तो 1600 इज इक्वल टू 1600 क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। 0 आ गया मतलब हमारे पास क्या कहते हैं, वैल्यू नेगेटिव नहीं आई। अब नेगेटिव नहीं आई तो इसका मतलब ये पॉसिबल है। पॉसिबल है तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब इसको चाहे प्राइम फैक्टर से कर लीजिए और चाहे क्या कहते हैं धरा 4 लगा लीजिए। 400 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि 40 हो जाए, जोड़ने घटाने पे, प्लस माइनस करने पे, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 400 आ जाए। तो ऐसे फैक्टर कौन है, 20 और 20। 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये हो जाएगा, हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। अब ये कॉमन ले लेंगे इसमें। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो ये हो गया x माइनस 20। यहाँ पे 20 कॉमन आ रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 20 सेम आया तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, और ये x माइनस 20 ये भी आ गया तो x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ गया प्लस का 20, x इज इक्वल टू आ गया प्लस का 20। मतलब इसकी लेंथ ऑफ ब्रिथ कितनी आ गई, 20 मीटर आ गई, 20 एंड 20। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट आपकी। थैंक यू।